नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है। जो आज हम सब लोग जो टेलीफोन कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल फ़ोन या आईपी फ़ोन आप कह सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो या फेसबुक मैसेंजर कॉल हो। जो डायरेक्ट नंबर डायल ना करके हम सीधा कॉल करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। या इवन आप ये भी सोच सकते हो कि जो हमारा अभी डिजिटल जो 4G सेवा है, जिसमें रिलायंस ने शुरू किया था, ऑलमोस्ट सभी कंपनी के पास अब 4G है। तो ये जो कम्युनिकेशन जो नया वाला है, पुराने वाले कम्युनिकेशन और नया वाले कम्युनिकेशन में ये अंतर कैसे हुआ। पुराने वाले कम्युनिकेशन में हम बड़े बड़े स्पीचेज और वो सारी चीज़ें देख रहे थे, और नए वाले कम्युनिकेशन में हमने ये क्या किया है, राउटर और स्विचेस का प्रयोग किया। जो नया वाला जो राउटर है, स्विच का प्रयोग किया हुआ है। तो अभी जो सेशन में हम लोग डिजिटल फ़ोन बनाने जा रहा हूँ, और इसको आप अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो आप फ़ोन पे घंटी भी बजा पाएंगे, और यहाँ पे आपको देखें कैसे घंटी बजाएगा। तो वो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा, इसको ध्यान से करिएगा। और इसको बना के अपने लैपटॉप पे जरूर रिंग बजाइएगा। आईपी फ़ोन कैसे काम करता है। तो बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ डिजिटल फ़ोन के लिए। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जॉब एड ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसी के आधार पर मैं बात करने वाला हूँ। ये एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर ओपन करिए। और जैसा कि मैंने बताया तो कि ये सिमुलेटर है, तो हमारे पास इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो इसमें 2811 से नीचे वाले जितने राउटर है उस पर टेलीफोनी सर्विसेज संभव नहीं है। 2811 के राउटर के जो सीरीज के राउटर्स हैं उस पर हम टेलीफोनी सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2811 राउटर एक लेते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। राउटर से जब लोकल नेटवर्क बनाया जाता है, आप इस इससे ये जो जॉब है ना, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि होटल के अंदर सभी कमरों में कैसे टेलीफोन और इंटरनेट या वाईफाई दिया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी को बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर इनकेस आजकल बड़े बड़े आप होटलों में जाएं तो आपको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। आप 5 स्टार 7 स्टार वहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क मैनेजर की पोस्ट होती है, जो होटल के सभी कमरों में टेलीफोन सुविधाएं दी जाती हैं। सभी को वाईफाई सुविधाएं दी जाती हैं। उसके लिए बकायदा वो बच्चे पैकेज देते हैं, सैलरी देते हैं, और बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि बड़े होटलों में कैसे आपको नंबर जॉब मिले। लेकिन जो ब्रिटेन हैं उसमें ज़्यादातर होटलों के अंदर जो इंजीनियर है, इस नेटवर्क मैनेजर, वो इंडियन ही है। आपको बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं मस्त अपने होटल में। लोकेशन अपने आप में बेस्ट होती है। इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, इसमें इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं। जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें, इंटरनेट हर एक कमरे में कैसे दिया जाना, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आप इसको बेसिक अभी आप समझ जाएं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, और इसकी मदद से आप समझ जाएंगे कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको नेटवर्क सेटअप करना है, टेलीफोनी हो या इंटरनेट वाईफाई कैंपस के लिए, तो एक राउटर की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं। और इससे एक्सपेंशन करना है तो एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक स्विच ले रहा हूँ। मैंने जो जॉब एड शेयर किया उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि आप दोनों को मैच करके काम आसानी से कर सकें। और कम से कम टेलीफोनी सर्विस चालू कर रहे हैं तो 2 फ़ोन चाहिए होगा। तो इंड यूजर में क्लिक किया। इसमें हम मूव करेंगे तो नीचे यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे लैपटॉप आ गया, सर्वर लिखा आ गया, प्रिंटर्स आ गए। ये आपका फ़ोन है आईपी फ़ोन, यस। किसी को यूज करना है तो मैं 2 आईपी फ़ोन ले लेता हूँ। डिजिटल फ़ोन हो गया, 2 फ़ोन ले लिया। इंटरनेट अगर जोड़ना चाहें तो लैपटॉप या कंप्यूटर ले सकते हैं। तो ये डिवाइसों का सिलेक्शन हो गया एक रफली सीखने के लिए। इन्हें आपस में कनेक्शन करना है। ऑल डिवाइसेज आर डिफरेंट डिवाइसेज। तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए मुझे लैन केबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इस केबल पे जाता हूँ। लैन केबल चूँकि डिफरेंट है तो स्ट्रेट केबल लेंगे, क्लिक करें। राउटर के पोर्ट को जोड़ते हैं। राउटर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो मैं 0/1 लेता हूँ और इसके भी 0/1 में लगा देता हूँ। फिर उसके बाद स्विच के जो पोर्ट्स हैं 0/2, मैं इसको यहाँ पे देखिए। हमारे फ़ोन के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, स्विच और पीसी। तो आप खुद समझदार हैं, स्विच का मतलब स्विच जोड़ना है, पीसी का मतलब कंप्यूटर जोड़ना है। अगर आप इंटरनेट, इस कंप्यूटर को आप डायरेक्टली स्विच से भी जोड़ सकते हो, और आप इस फ़ोन के माध्यम से भी जोड़ सकते हो। हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब एक केवल और यहाँ पे भी स्विच और ये जुड़ गया। तो कनेक्शन तो इस तरह से आपकी बन गई। और चूंकि ये नेटवर्क है, तो मुझे अगर डिजिटल फ़ोन चालू करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको रफली नोट डाउन करके कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो काम करना है, जो अगर आप टेलीफोनिक सर्विस किसी कैंपस के अंदर सेटअप करना चाहते हैं तो एक नेटवर्क बेसिक सेटअप करेंगे।
जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। दूसरा काम होगा, बिना आईपी एड्रेस का कुछ भी नहीं होगा, तो आई अलॉटमेंट ऑफ आईपी, या यूँ कह सकते हो कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले। राउटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है कि आईपी अलॉटमेंट कैसे किया जाए। तीसरा जो पॉइंट्स है हमारे पास में, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि राउटर को, ये जो टेलीफोन है इनमें हम कोई मैनुअली आईपी तो डालेंगे नहीं, ऑटोमेटिक आईपी डालेंगे। तो आईपी कैसे अलॉट हो जाए, तो मैं डीएचसीपी सर्विस चालू करूंगा राउटर के अंदर, राउटर, ताकि ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट दिया जा सके, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सारे टेलीफोन हैं तो पहले राउटर को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, तो टेलीफोन सर्विस को हम चालू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, राउटर के जो भी हमारे फ़ोन हैं उनको क्या नंबर दिया जाए, तो अलॉटमेंट ऑफ नंबर टू फोन, इनको हमें करना है। और जो लास्ट काम होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये जो स्विच होता है, इसमें इंटरनेट करने की सुविधा तो बाय डिफ़ॉल्ट चालू होती है, लेकिन बाकी जो सुविधाएं चालू करनी होती है तो मुझे इसमें बोलना पड़ता है कि ये स्विच में इंटरनेट चालू करना है। तो मैं स्विच के अंदर टेलीफोन ही कह सकते हैं, इंटरनेट होता ही है टेलीफोनी सर्विस के लिए, इनेबल करेंगे टेलीफोनी सर्विस इनेबल। ठीक है, नहीं हम आपको करेंगे, राइट। ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहली बात तो ये नेटवर्क जो पहला नंबर काम कर चुके हैं पूरा हमने ये लगा दिया। अब इसमें क्या आईपी देना है, तो मैं यहाँ पे एक आईपी, क्योंकि नेटवर्क आईडी सेटअप राउटर का एक पोर्ट एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो नेटवर्क आईपी मुझे लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेटवर्क आईपी, तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईपी यहाँ पे ले लेता हूँ। नेटवर्क आईडी एक यूज करते हैं, 10 का ही सीरीज ले लेता हूँ, कोई भी आप सीरीज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, /24। और जो हमने सीरीज लिया है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें सारे के सारे आपको वो करना पड़ेगा। आईपी पोर्ट, जैसे राउटर का ये पोर्ट है, उसको हमें आईपी अलॉट करना पड़ेगा। क्या आईपी अलॉट करना है वो हम अभी देखते हैं। क्लिक करेंगे और सीएलआई मोड में जाएंगे। फर्स्ट टाइम जैसे आईपी अलॉट करना, एक काम करते हैं तो साइड में रख लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। और इसको हम जरा सा यहाँ पे फर्स्ट टाइम पूछ रहा है तो यस या नो, तो मैं लिखूंगा नो, क्योंकि सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ आईपी में करने जा रहा हूँ। तो अलॉटमेंट ऑफ आईपी कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इस पोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो इनो किया और इंटर प्रेस किया, इनेबल, ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कौन सी। और ये जो पोर्ट है FA0 INT FA0/1 IP एट 10 का सीरीज है, 10.0.0.1 ले लेते हैं, 255/8 कर रहा हूँ, तो पहले 8 बिट 0। ठीक है ना। और उसके बाद हम जो बात करेंगे, राउटर का ये जो पोर्ट होता है, आईपी अलॉट हो गया। राउटर का पोर्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पावर सप्लाई ऑफ होती है। ठीक है ना। तो इसके पावर सप्लाई ऑफ करने ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नो शट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा नो शट, ठीक है ना, और डू राइट कर देते हैं। ठीक है, और एग्जिट कर देते हैं। तो ये सेकेंड काम भी हो गया, अलॉटमेंट ऑफ आईपी। राउटर के पोर्ट को आईपी अलॉटमेंट हो गया, पावर ऑन हो गया, माउस ले जाके हम चेक भी कर सकते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, ये /8 कर देते हैं, /24 रहने देते हैं। कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने /8 लिखा तो एक ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं जनरल चीज लिख रहा हूँ एक पे। उसके बाद हमें राउटर को ये जितने भी टेलीफोनी या डीएससीपी सर्विस चालू करनी है, तो मैं क्या करते, कैसे किया था हम लोगों ने, आईपी डीएससीपी लिखेंगे पुल, आईपी डीएससी है राउटर, तुम्हें आईपी डीएससीपी पुल बनाना है, एक नाम लिखना पड़ेगा। फोन के लिए बना रहे तो मैंने लिख दिया फोन के लिए बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद राउटर कहेगा ठीक है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, जब डीएचसीपी बना है तो मुझे गेटवे की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज द गेटवे, दिस इज द गेटवे। तो मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि कमांड अपने आप में पूरा हो जाए। तो डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1 गेटवे बन गया। और हमेशा याद रखिए कि अगर मैं राउटर टेलीफोनी सर्विस के लिए चालू कर रहा हूँ तो कभी भी 100% जो आईपी है टेलीफोन के लिए नहीं बांटेंगे। कुछ आईपी हम रिजर्व रखेंगे
ताकि इंटरनेट जोड़ सके कभी भी, और हम कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग सुधार कर सके। तो मैं यहाँ पे 100% आईपी ना बांटूं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कमांड और फायर करूँगा ताकि 100% ना बांट के यहाँ पे कुछ लिमिटेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्शन, कितने आईपी लेना है, 100, 50, 150, 200। तो मान लो हमने 150 ले लिया आईपी। आईपी की शुरुआत कहाँ से हो जाए, 10.0.0 जो भी लिखेंगे, यानी 1 से लेके 150 का आईपी बांटेगा, बाकी आईपी नहीं बांटेगा, फ्री रहेगा, उस पर आप इंटरनेट सेवा चला सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको हम डू राइट करके एग्जिट कर देते हैं। ये भी काम हो गया, 2 काम हो चुके। ओके, कहीं कमांड लिखने में गलती हो गई है, कोई इश्यू नहीं। तो मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है टेलीफोनिक सर्विस, अब राउटर में 2 काम हो चुके। पहले तो हमने सबसे पहला नंबर काम किया, नेटवर्क छोटा सा डिजाइन कर लिया, अलॉटमेंट ऑफ आईपी राउटर को कर दिया, डीएचसीपी सर्विस हमने चालू कर दी। तीसरा मुझे टेलीफोनिक सर्विस चालू करना है इस राउटर को, तो मैं अभी इसमें चालू करूंगा टेलीफोनिक सर्विस। आप चाहे तो, आपको मैंने जॉब ऐड जो शेयर किया मैं बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा हूँ, आप उसको हेल्प ले सकते हैं और वीडियो को भी मदद ले सकते हैं आप इसकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, टाइप करता हूँ मैं, अभी ये एक्चुअली हैंग हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे मुझे टेलीफोनिक सर्विस के लिए मुझे चालू लिखना पड़ेगा, हे राउटर तुम्हें टेलीफोनिक सर्विस चालू करना है। तो कमांड होती है टेलीफोनी हाइफन सर्विसेज। जब इंटर फायर करेंगे तो फिर राउटर पर कहेगा ओके आई एम रेडी फॉर द टेलीफोनिक सर्विस। नाउ मुझे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। पहली रिक्वायरमेंट होगी कि कितने फ़ोन लगाने हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट होगी कि हम जो टेलीफोन लगा रहे हो कितने डिजिट का होगा। तो अभी करके देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पे टेलीफोनी टैब बटन यूज कर रहा हूँ। राउटर को कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑलरेडी है, पहले एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट नहीं हुआ हूँ मैं, इसको पहले एग्जिट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा अलग। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेलीफोनी सर्विसेज। ठीक है ना, कितने फ़ोन लगाना है, तो मैक्सिमम ई फोन हमें कितना लगाना है हम वो लिखेंगे, मैक्सिमम ई फोन। सपोज करो 5 फोन लगाना, अभी फिलहाल में 2 ही लगाया तो कोई बात नहीं, 5 फोन। और मैक्सिमम जो फोन हम लगा रहे हैं वो कितने डिजिट का हो था, मैक्सिमम उसका जो डिजिट नंबर होगा वो आप कितने नंबर का रखना चाहते हो। तो मैक्सिमम हाइफन डीएन करके 5 डिजिट का, जैसे होटलों में जाते हैं ना तो 3 डिजिट का ही टेलीफोन होता है, एक रूम नंबर 312 है तो 303 डिजिट का हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से मैं यहाँ 5 डिजिट का एक रफ आइडिया लिख रहा हूँ कि भाई चलो मेरे होटल के अंदर जितने भी टेलीफोन लगाए जाएंगे सारे कमरों में वो 5 डिजिट के होंगे, तो मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा, ये जो टेलीफोन है, मैं राउटर को बोल रहा हूँ हे राउटर तुम्हें टेलीफोन सर्विस चालू करना है, 5 फोन लगाओ, उसमें 5 डिजिट के सारे फोन लगेंगे। तीसरा, ये जो टेलीफोन है आईपी कहाँ से उठाएंगे, तो मैं ये लिखूंगा आईपी अलॉटमेंट के लिए आईपी सोर्स होगा, आईपी सोर्स टैब बटन यूज कर रहा हूँ। जो सोर्स एड्रेस होगा कहाँ से लेना है, ये राउटर के पोर्ट से लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10.0.0 सोर्स एड्रेस जो है आपका 10.0.0 जो पोर्ट है 1 पोर्ट। और आपको याद होगा जब मैंने ओएसआई लेयर के बारे में बता रहा था तो मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बोला था कि ट्रांसपोर्ट लेयर वह लेयर होती है जो बीच वाला, जो इस बात को इंश्योर करती है कि यूजर ने किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पोर्ट 2000 फिक्स है, टेलीफोन के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमने कर दी। और एक तीसरी चीज है, इसमें राउटर को बोला हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करनी है, 5 फोन लगाने हैं, सारे टेलीफोन 5 डिजिट के होंगे, सारे टेलीफोन आईपी एड्रेस यहाँ उठाएंगे। एक नेक्स्ट चीज जो आपकी रह गई कि किस टेलीफोन को कौन सा नंबर दिया जाए, इसके 2 तरीके हैं। हर एक टेलीफोन को इंडिविजुअली अलग अलग नंबर दिया जाए, या दूसरा तरीका है कि हम ऑटो असाइन कर दें, पहले टेलीफोन लगाएं तो जो भी हमारे नंबर पूल हो टेलीफोन के उस हिसाब से कॉर्डनी मिले। ठीक है, तो अभी टाइम बचाने के लिए मैं अभी लिख रहा हूँ ताकि आपको, अभी लर्निंग स्टेज में है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो टेलीफोनी नंबर के लिए जो ऑटो असाइन है मैं वो बात लिखूंगा। नेक्स्ट लाइन में ऑटो, सॉरी, ए यू ऑटो स्पेस असाइन 1 से लेके जितना टेलीफोन है 5 तक, तो मैंने 5 तक कर दिया और डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो हमारा चौथे नंबर का काम था ये भी ओके हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट काम रह गया है, टेलीफोन नंबर अलाट अभी हमने नहीं किया है, तो टेलीफोन नंबर हम कैसे अलाट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेलीफोन नंबर अलाट करने के लिए पहले फोन में जाते हैं, ई फोन हाइफन DN1, पहले फोन का क्या डिजिट रखना है, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। ओके, ई मिसिंग हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम हाइफन लगा दिए ई फोन। ठीक है ना। पहले फोन के लिए इसका जो नंबर होगा हम लिखेंगे, नंबर 5 डिजिट का लिख लेते हैं, 5 डिजिट का 1 2 3 4 1 लिख देते हैं।
डू राइट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे टेलीफोन के लिए लिखूंगा ई फोन 2 दूसरे डिजिट का, ठीक है ना। और इसको मैं जो फ़ोन लगाना चाहूँगा, आपका जो नंबर है वो 2 लगा दीजिए, दैट इज़ द डू राइट, और एग्जिट कर दीजिए, राइट। ठीक है। अब दोनों टेलीफोनों को नंबर, 2 टेलीफोन आप 5 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि आपने 5 टेलीफोन किया तो 5 टेलीफोन आप लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 0.125। लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्विच टू टेलीफोन, स्विच को टेलीफोन सर्विस देना। तो ये जो स्विच है इसको टेलीफोन सर्विस देना है, तो इसको भी क्लिक करेंगे। इसके भी CLI मोड में जाएंगे आप, इनेबल, बिल्कुल वैसे ही करना है, कॉन्फी, और सारे पोर्ट पे INT, या अगर एक पोर्ट पे जाएंगे तो INTFA 0/1 होगा, लेकिन मैं एक साथ सारे पोर्ट को टेलीफोनिक सर्विस के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं INT रेंज लिखूंगा, ताकि एक बार में ही सारे चले जाएं। FA 0/1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक का ये सारा का सारा हमारा उसमें चला जाए। ठीक है ना। इन सबको हम हमें जो फायर करना है, जो लिखना है, तो आप लिखोगे स्विच पोर्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड, क्या मोड रखना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है ना, ये कमांड होती है, मैंने टैब बटन यूज किया। अदरवाइज आपको कमांड याद हो तो आप ये सारी कमांड ऐसे लिख सकते हैं। राउटर का ओके, क्या मोड करना है, तो आप नेक्स्ट लाइन फिर अगेन फायर करोगे, स्विच पोर्ट वायस VLAN, सभी को VLAN 1 के अंदर वायस VLAN बनाना है, वायस VLAN 1। ठीक है ना, डू राइट, स्विच पोर्ट स्पेस रह गया यहाँ पे, स्विच पोर्ट वायस VLAN, ठीक है ना, डू राइट हो गया। तो मैं अभी आपको, मैं स्विच के अगर पास ले जाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्विच है वो सभी VLAN 1 के अंदर आता है बाय डिफॉल्ट। जो हमने शुरू किया था तो ये बताया था कि स्विच के अंदर कोई VLAN नहीं होता, बाय डिफॉल्ट सब एक ही VLAN के अंदर आते हैं, दैट इज द VLAN 1। तो आप कह सकते हो कि VLAN नहीं भी है, अगर मानोगे तो सभी को एक ही VLAN मान। तो मैंने सभी स्विच को बोला कि तुम सब, ये जो मैंने कमांड फायर किया, उन सबको बोला कि तुम सब टेलीफोनी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है ना, तो ये सारे 5 हमारे पास काम हो चुके हैं। ठीक है, आप अगर आप काम करेंगे अपने पैकेट ट्रेसर में, तो सबसे पहले आपको जो साउंड सुनना है, वो साउंड कैसे सुनाई देगा, उसके लिए ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे, प्रीफ्रेंस पे जाएंगे, और ये प्ले टेलीफोनी साउंड है, इसको चेक मार्क कर देंगे, राइट। ठीक है, और ये जो हमारा फोन है, मान लो पहला फोन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको साइज बड़ा करके दिखाऊँ आपको, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो पहले आप इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पावर सप्लाई, ये पीछे उठाओ, पावर अडाप्टर और पावर लगाओ। जब पावर लगाओगे और GUI करोगे तो इस सामने आ जाएगा आपके फ्रंट में। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर में ये पावर ऑन होगा और राउटर के पास जाएगा, राउटर से टेलीफोनिक सर्विस के रिस्पेक्ट में IP एड्रेस लेगा, और क्या टेलीफोन क्योंकि मैंने पहले लगाया है तो 0001 अलॉटमेंट हो जाएगा। सेम मैं दूसरे टेलीफोन को लेता हूँ, अगेन इसको भी पावर सप्लाई यहाँ से उठाया, और ये जो पावर बटन है यहाँ लगा दिया, GUI पे गया इसको भी, और मैं दोनों टेलीफोन को फ्रंट में ले आता हूँ। ठीक है, अब दोनों टेलीफोन अभी कॉन्फ़िगरेशन IP चल रहा है। अगर मैंने कहीं कोई गलती नहीं किया है तो ये जो हमारा टेलीफोन है, इस पे नंबर आ जाएगा, एक दूसरे को नंबर डायल कर सकते हैं, और सुनाई भी देगा आपको टेलीफोन नंबर डायल कैसे किया जाता है। तो एक बार मैं यहाँ रिपीट कर लेता हूँ, जब तक ये काम प्रोसेस चल रहा है। इसको मैं सामने ले आता हूँ। यहाँ पे हमने टेलीफोनी सर्विस के लिए एक छोटा सा नेटवर्क सेटअप किया, जिसमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, और अंदर जो भी कमरे में या जो भी रूम में आप देना चाहते हैं कैंपस के अंदर टेलीफोन, हर एक ऑफिस में टेबल पे, तो स्विच के माध्यम से सारे जगह आप टेलीफोन लगाएंगे। और राउटर के अंदर जाकर पहले राउटर का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, राउटर का पोर्ट ऑन करते हैं, IP एड्रेस अलॉटमेंट करते हैं। दूसरा नंबर, राउटर क्योंकि टेलीफोन है, टेलीफोन को कभी भी हम मैनुअली DSCP नहीं दे पाएंगे, तो उसको ऑटोमेटिक कोई ना कोई IP मिले, इस बात के लिए मैं टेलीफोनी राउटर के अंदर DSCP सेवा चालू करूंगा। तीसरा, राउटर को कहूंगा कि तुम्हें टेलीफोनी सेवा भी करना है, और चौथा कि क्या नंबर बांटना, वो मैं सब मैं आपस में डिसाइड करूंगा। और फाइनली जिस स्विच से कनेक्टेड किया जाएगा, इस स्विच में भी जाकर मैं बोलूंगा कि हर एक स्विच आपको वो करना है। तो अगर आप चेक करते हैं टेलीफोन सर्विस देना, तो यहाँ पर सारे पेज ग्रीन होने वाले हैं। ठीक है, सामने लाइए, दूसरे वाले को भी लाइए, फ्रंट में रखते हैं। इसमें आप लोग इसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे, बना पाएंगे, कोई दिक्कत हो तो आप इसको पूछिएगा। लास्ट वीडियो में शेयर नहीं कर पाया था, तो मैं इसको भी दोनों वीडियो में आप शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखें। अब इसके बाद आप सिक्योरिटी का कुछ रह जाएगा तो हम लोग भी देखेंगे। तो जस्ट वेट नाउ, व्हाट व्हेन दिस इज IP अलॉटमेंट कब आता है।
थोड़ा टाइम लेता है, देखिए आपको समय समय ले रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक मैं पॉज, अगेन आई चेक नाउ। देखो अब आएगा, सेम आ गया कम, जैसे कि मैंने देखो आईपी अलॉटमेंट होती है आपके सामने आएगा, दूसरा भी आ गया। दोनों फ़ोन को आईपी अलॉट हमने आ गया तो ऑटोमेटिकली ये अलॉटमेंट हो गया। अगर हम नंबर डायल करेंगे तो आपको सुनाई भी देगा। ठीक है, तो क्लिक करते हैं। वन सुनाई दे रहा है आपका पूरा का पूरा। दोनों कनेक्टेड हो गए। अगेन हम ट्राई करें, इसको भी बोलते हैं, टू। तो ये टेलीफोन नंबर डायल करने का प्रोसीजर है, इसे आप लोग बना सकते हैं। आप लोग इसको जरूर बनाइए और सीखिए। आज का जो टेलीफोनी सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है। अगर कोई समस्या हो तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना सत्यम, आप बना लोगे तो बना लीजिएगा। यस सर। ठीक है ना, सर करके ये देखिए हम। आपने फोल्डर जो भेजा है इसमें क्या हाँ करना अभी था? अभी शेयर कर रहे हैं, अभी शेयर कर रहे हैं भाई, मिस्टेकली। आजकल थोड़ा भी एग्जाम भी है ना यहाँ पे, इधर पूरा ठीक है। हम अभी शेयर करते हैं दोनों वीडियो। ओके, थैंक यू।